हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपके सामने लेकर आया हूँ आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की एक और इम्पोर्टेंट क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपके लिए पहले थ्योरी को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाया आपको। उसके बाद उनके लिए प्रैक्टिस सेट, वो भी चैप्टर वाइज हमारे चले हुए हैं। आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इन्हीं प्रश्नों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न को। इस चैप्टर का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि आपकी परीक्षाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान पैदा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो कभी न मरे के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कभी न मरे, तो कभी कौन नहीं मरता? जो अमर होता है। जो अमर होता है वो कभी नहीं मरता। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। जो सब जगह मौजूद हो, जो सब जगह मौजूद हो, ऐसा कौन होता है? एक शब्द, ये होता है सर्वव्यापी। क्या होता है? सर्वव्यापी। इसके बाद जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? भाई, सब कुछ कौन जानता है? क्या चित्रकार जी नहीं? क्या समाजशास्त्री जी नहीं? क्या नाटककार जी नहीं? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? वो होगा सर्वज्ञ। अगले प्रश्न की ओर आइए। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? के लिए एक शब्द होगा आस्तिक। के लिए एक शब्द क्या होगा? आस्तिक एक शब्द होगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा नास्तिक। जो रखता है आस्तिक, जो नहीं रखता नास्तिक। क्लियर हुई बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो। तो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभूतपूर्व। अभूतपूर्व होगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। जो कभी न जीता जा सके, जो कभी न जीता जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? के लिए एक शब्द होगा अजेय। जिसको कभी न जीता जा सके। इसके बाद अगला प्रश्न, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके, ऐसा एक शब्द क्या होगा? अपराज्य। यानी कि जिसे कभी जीता न जा सके। अगले प्रश्न की ओर आइए। जो पढ़ा लिखा न हो, क्या उसको आलसी बोलेंगे? जी नहीं। क्या उसको इतिहासकार बोलेंगे? जी नहीं। सर्वज्ञ तो वो होता है जो सब कुछ जानता है। तो जो सब पढ़ा लिखा न हो उसको क्या बोलेंगे? अशिक्षित बोलेंगे। क्लियर? इसके बाद जो दिखाई न दे, सर्वज्ञ? जी नहीं। देशभक्त? जी नहीं। अश्रव्य, जिसे सुनाई न देता हो। श्रव्य का मतलब क्या होता है? सुनना। और दृश्य का मतलब दिखना। और जिसे दिखाई न देता हो अदृश्य बोलते हैं। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। जो सुना न जाए, जो सुना न जा सके, तो जो सुना न जा सके उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अश्रव्य। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अश्रव्य। क्लियर बात? इसके बाद जो समझ में न आए, जो समझ में न आए उसको क्या बोलते हैं? अगम्य। उसको क्या बोलते हैं? अगम्य बोलते हैं। मितभाषी, जो जो कम भाषाओं का ज्ञान रखता हो। निर्भीक, जो डरता न हो। जो क्षमा करने के योग्य हो, जो क्षमा करने के योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? क्षम्य। क्लियर? जो विज्ञान का ज्ञाता हो वैज्ञानिक, जो इतिहास का ज्ञाता हो उसको इतिहासकार। अगले प्रश्न की ओर आइए। जो क्षमा करने के योग्य न हो उसको बोलते हैं अक्षम्य। देशभक्त, जो देश से भक्ति करता हो। और कला प्रेमी, जो कला का प्रेमी हो। इसके बाद जो सबका हित चाहता हो। सबका हित कौन चाहेगा? अक्षम्य नहीं, दानवीर नहीं, अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। सबका हित कौन चाहेगा? जो परोपकारी होता है। कौन होता है? जो परोपकारी होता है। अगले प्रश्न की ओर आइए। जो अपने ही हित की सोचता हो,
जो अपने ही हित के बारे में सोचता हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्वार्थी। यानी कि जो स्वयं के बारे में सिर्फ सोचता हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्वार्थी। इसके बाद जो देश से प्रेम करता हो, जो देश से प्रेम करता हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं देशभक्त। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं देशभक्त। अगले प्रश्न की ओर आइए। जो देश से विश्वासघात करे, जो देश से विश्वासघात करे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं देशद्रोही। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं देशद्रोही। अगले प्रश्न की ओर आइए। जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मितभाषी। उसको क्या बोलते हैं, मितभाषी। इसके बाद जो अधिक बोलता हो उसको बोलते हैं वाचाल। उसको क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। जो सत्य बोलता हो, सत्य बोलने वाले को बोलते हैं सत्यवादी। क्या बोलते हैं, सत्यवादी। जो झूठ बोलता हो उसको बोलते हैं मिथ्यावादी। इसके बाद जो जल्दी क्रोधित हो जाए उसको क्या बोलते हैं, क्या वीर बोलते हैं, जी नहीं। धार्मिक जी नहीं, चिकित्सक जी नहीं, उसको बोलते हैं क्रोधी। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रोधी। इसके बाद जो दया करता हो, जो दया करता हो उसको बोलते हैं दयालु। इसके बाद जो दान देता हो, जो दान देता हो उसको बोलते हैं दानवीर। क्लियर। इसके बाद जो विद्या से प्रेम करता हो उसको बोलते हैं विद्या प्रेमी। इसके बाद जो कला से प्रेम करता हो उसको बोलते हैं कला प्रेमी। और जो धर्म में विश्वास रखता हो उसको बोलते हैं धार्मिक। उसको क्या बोलते हैं, धार्मिक। और जो नियमों का पालन करता हो, जो व्यक्ति नियमों का पालन करता हो उसको बोलते हैं अनुशासित। उसको क्या बोलते हैं, अनुशासित बोलते हैं। इसके बाद जो नियम तोड़ता हो, जो नियम तोड़ता हो उसको क्या बोलते हैं, अनुशासनहीन। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया करें कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। इसके बाद जो दूसरों पर निर्भर हो, दूसरों पर निर्भर यानी कि परनिर्भर। इसके बाद जो स्वयं पर निर्भर हो यानी कि स्वावलंबी। इसके बाद जो सबको समान देखता हो, जो सबको समान देखता हो यानी कि समदर्शी। जो भय से मुक्त हो, भय से मुक्त अगम्य जी नहीं, ग्राम प्रधान जी नहीं, अतिथि सत्कार रख जी नहीं, निर्भीक। जो भय से मुक्त हो। जो बहुत बुद्धिमान हो, जो बहुत बुद्धिमान हो उसको बोलते हैं मेधावी। अगले प्रश्न पर आइए। जो बहुत परिश्रम करता हो उसको बोलते हैं परिश्रमी। और जो आलसी हो के लिए एक शब्द क्या होगा, ये होगा आलसी। और जो बहुत धनी हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं धनाढ्य। अगले प्रश्न पर आइए। जो बहुत गरीब हो, जो बहुत गरीब हो उसको बोलते हैं निर्धन। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निर्धन। अगले प्रश्न की ओर आइए। जो जल्दी सीखता हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं तीव्र बुद्धि। उसको क्या बोलते हैं, तीव्र बुद्धि। अगले प्रश्न की ओर आइए। जो धीरे समझता हो, जो धीरे समझता हो उसको बोलते हैं मंदबुद्धि। और जो अतिथि का आदर करे उसको बोलते हैं अतिथि सत्कारक। क्या बोलते हैं, अतिथि सत्कारक उसको बोलते हैं। जो युद्ध में वीर हो उसको क्या बोलते हैं, वीर। जो युद्ध में वीर हो। जो कविता लिखता हो उसको बोलते हैं कवि। उसको क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं कवि। जो चित्र बनाता हो, जो चित्र बनाता हो उसको बोलते हैं चित्रकार, उसको क्या बोलते हैं? चित्रकार। जो संगीत गाता हो उसको बोलते हैं गायक। और जो नाटक लिखता हो, जो नाटक लिखता हो उसको बोलते हैं नाटककार। क्या बोलते हैं उसको? नाटककार। इसके बाद जो कहानी लिखता हो, जो कहानी लिखता हो उसको क्या बोलते हैं? कथाकार। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कथाकार। जो इतिहास लिखता हो उसको क्या बोलते हैं? इतिहासकार। और जो विज्ञान का ज्ञाता हो, जो विज्ञान का ज्ञाता हो, जो विज्ञान का ज्ञाता हो उसको बोलते हैं वैज्ञानिक। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वैज्ञानिक। जो गणित का ज्ञाता हो, जो गणित का ज्ञाता हो उसको क्या बोलेंगे? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो गणित का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द होगा गणितज्ञ। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? गणितज्ञ होगा। इसके बाद जो समाज का अध्ययन करे, जो समाज का अध्ययन करे उसको क्या बोलते हैं? समाज शास्त्री। उसको क्या बोलते हैं? समाज शास्त्री उसको बोलते हैं। इसके बाद जो पृथ्वी का अध्ययन करे, जो पृथ्वी का अध्ययन करे उसको बोलते हैं भूगोलवेत्ता। उसको क्या बोलते हैं? भूगोलवेत्ता उसको बोलते हैं। इसके बाद जो तारों का अध्ययन करे, जो तारों का अध्ययन करे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खगोल शास्त्री। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खगोल शास्त्री। इसके बाद जो औषधि बनाता हो, जो औषधि बनाता हो, औषधि कौन बनाता है? आप कहेंगे भैया औषधि बनाता है वैद्य। इसके बाद जो रोगों का उपचार करता हो, जो रोगों का उपचार कौन करता है? आप कहेंगे भैया रोगों का उपचार करता है चिकित्सक। कौन करता है? ये करता है भैया चिकित्सक। इसके बाद जो न्याय करता हो, जो न्याय करता हो उसको बोलते हैं न्यायाधीश। और जो सेना का नेतृत्व करे, जो सेना का नेतृत्व करे उसको बोलते हैं सेनापति। क्या बोलते हैं उसको? सेनापति। इसके बाद जो गांव का प्रधान हो, जो गांव का प्रधान हो, तो जो गांव का प्रधान हो उसको क्या बोलते हैं? ग्राम प्रधान। उसको क्या बोलते हैं? ग्राम प्रधान उसको बोलते हैं। जो नगर का प्रधान हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नगर अध्यक्ष। जो कभी न मरे उसको बोलते हैं अमर। जो सब जगह मौजूद हो उसको क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी। और अगला प्रश्न, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको बोलते हैं आस्तिक। और अगला प्रश्न आपका, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसको नास्तिक बोलते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। और जो कभी न जीता जा सके उसको बोलते हैं अजेय। और जिसे जीता न जा सके उसको बोलते हैं अपराजेय। अगला प्रश्न, जो पढ़ा लिखा न हो उसको बोलते हैं अशिक्षित। और इस कक्षा का आपका आखिरी प्रश्न, जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे उसको क्या बोलते हैं? और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और इस कक्षा के माध्यम से आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको लगभग प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे, बल्कि एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द एक पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको और पढ़ाऊंगा,
जिसमें से आपको सटीक सभी वहीं से देखने को मिलेंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।